आज अगर अखंड भारत होता तो यही बांग्लादेश भारत का हिस्सा होता। 1947 में भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही कहलाता। आप अक्सर अखंड भारत के बारे में सुनते हैं, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पुतिन का दिमाग भी अब अखंड भारत की तरफ दौड़ रहा है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर, जिन्हें पुतिन का दिमाग कहा जाता है, उन्होंने अखंड रूस की तरह अखंड भारत का समर्थन किया है। और अगर अलेक्जेंडर ने ऐसा कह दिया है तो समझिए कि पुतिन भी अखंड भारत के पक्ष में है। और पुतिन का यह पक्ष चीन और पाकिस्तान के लिए बेचैनी का सबब बन सकता है। अखंड रशिया की थ्योरी देने वाले अब अखंड भारत के साथ हैं। प्रोफेसर अलेक्जेंडर दुगिन को रूस में पुतिन के राइट हैंड होने का दावा किया जाता है। दुगिन यूक्रेन पर रूस के हमले और रूस की सीमाओं को बढ़ाने की थ्योरी के समर्थक हैं। वो रूस को उसका पुराना गौरव लौटाना चाहते हैं, जब रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और अब इस बार उन्होंने अखंड रूस के बाद अखंड भारत की बात की है। दुगिन ने अखंड भारत पर जो अपने विचार रखे, उन बातों के साथ उसमें छिपा मतलब समझिए। दुगिन ने कहा कि भारत को अपनी महान हिंदू सभ्यता को दोबारा स्थापित करने की जरूरत है और इससे पश्चिमी सभ्यता का वो भ्रम दूर होगा कि दुनिया में सबसे आगे और सबसे बेहतर वही है। रूस के महान दार्शनिक आगे कहते हैं कि इसके लिए भारत को अखंड भारत बनाना होगा, जिसकी सीमाओं में आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। दुगिन इसे सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति की वापसी का तरीका बताते हैं। दुगिन की तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अखंड भारत बनने से ही दुनिया मल्टीपोलर हो, यानी नई ताकतें बनेंगी। अब तक दुनिया में सिर्फ रूस और अमेरिका महाशक्ति थे, लेकिन इसके बाद भारत और चीन जैसे देश नई ताकत बन रहे हैं। और कई महाशक्तियों वाली दुनिया बनाने की वकालत खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी करते रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन खुद बार बार प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की तारीफ करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि भारत एक ताकत है। मुझे याद है कि अभी वल्दाई डिस्कशन के दौरान जब एक चीन के किसी थिंकर ने ये बात कही कि रूस और चीन और अमेरिका तीन बड़ी पावर हैं, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद कहा आप भारत को मत भूलिए, भारत एक बहुत बड़ी पावर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्र हों। अब ये समझिए कि दुगिन कौन है और इनकी बातों को रूस और दुनिया भर में गंभीरता से क्यों लिया जाता है। रूस में ऐसे दावे किए जाते हैं कि पुतिन के कई बड़े फैसलों के पीछे दुगिन का दिमाग है। कई लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि दुगिन असल में पुतिन के राजनीतिक गुरु हैं। दुगिन ने रूस से अलग हुए देशों को मिलाकर पुराना सोवियत संघ बनाने की बात की थी और यूक्रेन पर हमला इसी की शुरुआत बताया जाता है। हालांकि पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि पुतिन के यूक्रेन युद्ध के फैसले पर दुगिन का प्रभाव है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 सालों से ज्यादा समय से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उससे तो ये क्लियर है कि पुतिन इतनी आसानी से यूक्रेन जंग बंद नहीं करने जा रहे। कहा जाता है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन के मार्गदर्शक भी रहे हैं या उनकी बातें प्रेसिडेंट पुतिन ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग उनको उनका गुरु भी कहते हैं। उनके एक बड़े विचार जो हैं, एक तो रूस को एक बहुत बड़ी ताकत बनाने के हैं, बड़े बैक टू ग्रेटनेस वाली बात है। अखंड भारत की बात करके दुगिन ने भारत के 140 करोड़ लोगों को उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाई है जो इस समय सिर्फ इतिहास के किस्से कहानियों में मौजूद है। हालांकि जिस तरह अखंड रशिया के लिए युद्ध चल रहा है, संभव है आने वाले समय में अखंड भारत भी सच्चाई बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आप पुतिन की वो मिसाइल देखिए जिसमें अखंड रशिया बनाने की ताकत मौजूद है। पुतिन की सेना ने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है ऑर्शेनिक। ये मीडियम रेंज यानी कि मध्यम दूरी की मिसाइल है और 5500 किलोमीटर तक आसानी से स्ट्राइक कर सकती है। यानी यूरोप का कोई भी मिलिट्री टारगेट इस मिसाइल की रेंज में है। कहने के लिए ये एक मिसाइल है, लेकिन इसमें 4 वॉरहेड यानी कि बम होते हैं जिससे ये 4 टारगेट पर अटैक कर सकती है, वो भी एक बार में। और इसकी रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा है, यानी कि हमला करने की रफ्तार 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। और इस मिसाइल को पुतिन का नया ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है।